सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर साबिक एमपी सदाकत भाई, मोहित भाई और मौजूदा एमपी नजम भाई के साथ जाली डोमिसाइल पीआरसी के केस के ऊपर हम हाजिर हुए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 साल पहले ये मैंने आवाज़ बुलंद की थी सिंध असेंबली में, और उसके बाद जब हुकूमत सिंध की तरफ से कोई सुनवाई ना हुई बल्कि उल्टा मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया तो मैं अदालत चला गया। सिंध हाई कोर्ट में जुल्म देखे जो इस वक्त हुआ है, सिंध हाई कोर्ट में दो बार मैंने ये केस मुकम्मल तौर पर बेंच को सुनाया है, मुकम्मल तौर पर डिविजनल बेंच को सुनाया। पहले एक डिविजनल बेंच बनी, उसके बाद जज साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर दोबारा से सुनवाई हुई और साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उन्होंने केस सुना। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़खेज़ बात यह है, साबिक चीफ जस्टिस साहब जो कि जाली डोमिसाइल पीआरसी नौकरियां और दाखिलों की केस और फरियाद सुन रहे थे, खुद उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 3000 से ज़्यादा जाली नौकरियां भर्ती करने का केस चल रहा था। ये मुझे उम्मीद थी कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट, वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें बड़े मुतासिबाना तरीके से 5 साल बाद हमारी पिटीशन को रद्द कर दिया और रद्द करके कहा कि सिंध हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है अब दोबारा उसी से रब्ता करें। यानी जो बिल्ली दूध की रखवाली पे बैठी हुई है, कहा उसी बिल्ले से रब्ता करें जो पहले से ही दूध पी रहा है। बहरहाल ये फैसला लेके हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी चौथी पेशी है और जिस तरीके से कहा जाता है कि तारीख पे तारीख, तो आज हमारे साथ भी यही हुआ कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जा रहा है, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा और ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। लेकिन अब फिर भी आला अदलिया ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम थकेंगे नहीं। 8 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। एक था 4 ग्रेड की फिर भर्तियां हो रही हैं, वही डोमिसाइल जो 2008 में बने थे 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लेकर, उन्हीं डोमिसाइल में दोबारा से नौकरियां की जा रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्खर के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये पूरे सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग KPK से, पंजाब से, कश्मीर से, बलूचिस्तान से यहाँ आकर डोमिसाइल बना रहे हैं और नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं। आज भी आप पुलिस की लिस्टें उठा के देख लें, पुलिस में जितने कांस्टेबल हैं, जितने SI भर्ती हो रहे हैं, सब के सब जाली डोमिसाइल के ऊपर भर्ती हो रहे हैं। इसी तरीके से सेक्रेटेरिएट में देख लें आप, KMC में देख लें आप, DMC में देख लें आप। तो हम तो पूरे सूबे की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे सूबे की एक ज्यादती की बात कर रहे हैं जो सूबे के साथ हो रही है। अफसोस के साथ ये है कि माजी में भी मुझे सिंध हुकूमत के ताकतवर वजीर ने कहा था कि तुम हाई कोर्ट में सर टकरा के पूरे हो जाओगे, तुम्हारे हक में फैसला नहीं आएगा, हमने मैनेज किया हुआ है। एक ताकतवर वजीर ने मुझे कहा था कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा हाई कोर्ट में, और ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। आज भी हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल के नुमाइंदे ने कहा जी हमें एक और डेट चाहिए। क्यों चाहिए भाई डेट? 2 साल से तो तुम्हें डेटें मिल रही हैं, अब क्यों चाहिए? अब ऐसा क्या कर लोगे तुम? ऐसा कौन सा सुकरात या बुकरात को लेकर आओगे जो तुम्हारे लिए जवाब लिखेगा? बहरहाल फिर तारीख ले ली। अब अल्लाह को मालूम है कि दोबारा कराची रजिस्ट्री कब आएगी और सिंध के लोगों का, ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, इन लोगों की किस्मत का फ़ैसला कब होगा। लेकिन बहरहाल मायूसी गुनाह है। हम इंसाफ के लिए बार बार आते रहेंगे और जब तक हम मौजूद हैं, जब तक हमारे अंदर सकत बाकी है, हम जब तक हिम्मत नहीं हारेंगे और इंशाअल्लाह ये केस जीत कर दिखाएंगे। थैंक यू।
कमेटी क्या मज़े का खेज बात यह है, कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट देनी थी चीफ जस्टिस साबका हाई कोर्ट को। कमेटी ने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं दी। कमेटी को 30 दिन का टाइम था, कोई रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद 2 साल बाद अदालत ने बगैर सुने हाई कोर्ट ने कि भाई रिपोर्ट कहाँ है, जो जिम्मेदार है वो कहाँ है, अदालत ने उठा के मेरा केस डिसमिस कर दिया जी कमेटी से रब्ता करें। कमेटी का तो जो टर्म्स एंड रेफरेंस था वो 30 दिन बाद ख़त्म हो गया, कमेटी तो डिसॉल्व हो गई, कमेटी तो है ही नहीं। और कौन सी कमेटी? सिंध हुकूमत की कमेटी। इस कमेटी पे कौन भरोसा करेगा कि यही कि तुम ही वकील हो, तुम ही जज हो, तुम ही पुलिस हो, तो इनसे कौन फैसला लेगा? जी आप आए थे, कमिश्नर कराची को कहा था कि इनको एडजस्ट करें, और उसकी डेट है 29 तारीख को, कमिश्नर से जवाब मांगा। अब तक कोई नहीं, कार्रवाई रुक गई है, यही काफ़ी है। खबरें इस तरह की आ रही हैं, तासुर मिल रहा है कि देखिए, मसला ये कि हमारे साथ तो मसला ये कि मुआहदे हम लिखते हैं, अवामुन्नास के सामने पेश करते हैं, मीडिया के सामने पेश करते हैं। पीटीआई के साथ से हमने शुरू किया, बल्कि हमारी मुआहदों की तारीख तो 1988 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। लेकिन क्या करें, यहाँ पर लिखा हुआ मुआहदे वो एक बड़े जय्यद सियासतदान कहते हैं कि लिखा हुआ कोई कुरानी सहीफा थोड़ी है। तो हमारे साथ तो मुआहदे होते हैं और मुआहदे पूरे नहीं होते। अगर मुआहदे पूरे नहीं हुए तो हुकूमत में रहने का फिर हमें कोई जवाब नहीं है। वैसे ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ किस बेस पे आप लोग शामिल हुए थे, जो आपके मायदे के मुताबिक पूरा नहीं हुआ? मायदा क्या वो बता दें। देखिए, जो 13 रुकनी मुआहदा पीटीआई के साथ था, वही 13 रुकनी मुआहदा कमोबेश 24 रुकनी मुआहदा बनकर पीडीएम के साथ हुआ और वही कंटिन्यू चल रहा है पीएमएलएन के साथ भी। अब मसला ये कि जब वो हुकूमत जा रही थी तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के लॉन्च पर मौलाना फजल रहमान साहब भी आए हुए थे, बिलावल साहब भी खुशी खुशी आए हुए थे, जरदारी साहब भी आए हुए थे और पीएमएलएन की लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब भी आए थे। जब इख्तिदार मिलना होता है तो सबको गरीब आदमी याद आ जाता है, गरीब मुतवस्सित तबके की जमात याद आती है। जब इख्तिदार मिल जाता है तो सबको मसले याद आ जाते हैं। तो हमें मसले नहीं सुनाओ, हम विफाकी हुकूमत से भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी कह रहे हैं, हमें मसले नहीं सुनाओ। मसले तो हम पैदाइशी हैं, जब से पैदा हुए मसले देख रहे हैं, हमें तो मसलों का हल बताओ। जैसे आपने खुद ये जवाब दिया कि मसाइल बताए जाते हैं और हमारे मुआहदे तोड़ दिए जाते हैं, तो जब आपको पता ये प्रैक्टिस है आने वाली हर गवर्नमेंट की, तो फिर स्टैंड क्यों नहीं लेती है? कहाँ स्टैंड लें? यानी कि जब इलेक्शन में लोग आपसे मदद मांगने आ रहे होते हैं तो उस वक्त आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आपके मामला भी हल नहीं करते। ये प्रैक्टिस ना दें। हाँ, प्रैक्टिस भाई मसला ये है, क्यों आवाम जब पीछे पिस रही है, ना गैस है ना बिजली है, आवाम क्यों पिस रही कराची? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, जब ये मुआहदे होते हैं तो आपके मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी बीच में जमानती होते हैं। जो मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं ना, वो भी जमानती होते हैं। और यकीनन ये वो भी समझते हैं कि कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो सिर्फ लोगों का नुकसान तो नहीं है, अस्करी क़यादत का भी नुकसान है। पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी ख़तरात भी लाक हैं इस शहर से। तो ये तो मेरा ख्याल है कि तमाम ताकतवर हलकों को देखना होगा। दोबारा बोलिए। मसला ये कि आपके यहाँ जो सुराग है उसका नाम है जमहूरियत, और आपके यहाँ उसी सुराग से हुकूमतें बनती हैं। तो हमें भी भाई वही रास्ता नज़र आता है जिसको आप सुराग कह रहे हैं, और इसी जमहूरियत के रास्ते हम हुकूमतों में जाते हैं, हुकूमतों में से आते हैं। अब दुआ करें, खान साहब को मौका मिला था 3.5 साल, वो बारी मिली थी खाने को, हैज़ ही हो गया दीवाने को। अब हम तो परेशान हो गए उनके साथ भी रहते हुए। अच्छा, आपने कहा कि अस्करी हल्के या अस्करी क़यादत जो भी है, उससे याद आया कि गवर्नर साहब की तब्दीली के फिर अफवाहें या रूमर जो भी है, आप लोगों ने कोई नाम सोचा है नए गवर्नर के लिए? यार, गवर्नर साहब को तब्दील करने के लिए जो भी सोच रहा है, ये लगता है ये ख्वाहिश लेके वो बेचारा दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएगा। गवर्नर साहब नहीं जाएंगे, वो चला जाएगा दुनिया से।